एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ आरजे ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मेरा गुरुवार का फास्ट है। सो मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। तो छोले भटूरे में मैं कांदा लहसुन यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि फास्ट में नहीं चलता है। तो इसलिए मैं वो सारी चीज़ें नहीं डालूँगी, पर फिर भी अच्छा बनेगा क्योंकि मैंने जब भी ट्राई किया तो विदाउट कांदा लहसुन के ही बनाया है। सो आज हम बनाएंगे। तो चलिए मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ एंड अब मैं तैयारी करने जा रही हूँ छोले भटूरे बनाने की। जो चना था तो उसे मैं रात में ही एक दिन पहले ही उबालने के लिए रख दिया था। एंड यहाँ पे मैं डो तैयार करूँगी। कुकर में मैंने सीटी लगा दी है ताकि हो जाए। और यहाँ पे एक साइड में भटूरे का डो रेडी करूँगी। जो डो है उसमें है तो आपको जितना आपके घर पे लोग हैं उसके अनुसार आपको मैदा ले लेना है। एंड उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा पिसी हुई चीनी और दही और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो भी आपके घर पे हो वो डालो। एंड थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल। मैंने ऑयल डालना भूल गई थी, पर बाद में मैंने डाला था, लेकिन आप मत भूलना। डालना। एंड उसके बाद अच्छा सा एक ना नरम सॉफ्ट डो रेडी करना। जो भटूरे का जो आटा होता है वो सॉफ्ट ही गूँधा जाता है, टाइट नहीं लगाना, नहीं तो आपके जो भटूरे हैं वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे, टाइट ही बनेंगे। तो इसलिए उन्हें अच्छी तरह से ना सॉफ्ट डो रेडी करना आप। एंड यहाँ पे मैं बातें कर रही थी हंसा से। हंसा पूछ रही थी दी आप क्या बना रहे हो, तो मैं बता रही थी। एंड ऐसी थोड़ी बहुत बातें चल रही थी। एंड उसके बाद ये देखिए, तो यहाँ पे मैं उसको बता रही थी क्या क्या चीज़ें डालना है। उसने बोला दीदी आप तो मेरे को सिखाते ही नहीं हो। इसलिए मैंने बोली कि ठीक है मैं तुमको बताती जा रही हूँ। वही उसी को मैं बता रही थी। एंड बाद में मैंने देखो ऑयल डाली। जब मैंने आधा आटा लगा लिया था तब मुझे याद आया, बात करने में भूल गई थी मैं। तो उसके बाद मुझे लगा अगर ये टाइट आटा लगा तो बस भटूरे अगर ख़राब हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं। इसलिए मैंने उसको सॉफ्ट डो रेडी किया, ऑयल डाला। अगर आप भूल भी जाते हो ऑयल को डालना पहले तो आप थोड़ा सा ना बाद में जब डालते हो तो आटों को अच्छी तरह से कर लीजिए। एंड यहाँ पे एक सीक्रेट है, जब मैंने चना बॉईल किया था तो उसी में मैंने एक आलू को भी बॉईल कर लिया था, क्योंकि ना जो ग्रेवी है हमारी छोले की वो थोड़ी ना गाढ़ी आए तो अच्छी लगती है टेस्ट में। इसीलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ना कांदा लहसुन प्याज कुछ भी चीज़ें यूज़ नहीं करी थी, सिर्फ टमाटर था। इसलिए मैं उसका टेस्ट थोड़ा बढ़ाने के लिए एंड ग्रेवी थोड़ी अच्छी करने के लिए, थिक करने के लिए उसमें मैंने एक आलू जो था वो बॉईल करके रख दिया था। उसी चने के साथ ही बॉईल हो गया था। और आज की जो रेसिपी थी उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट भी किया था। जो वैसे जब आप चना बॉईल करते हो तभी बोलते हैं चाय पत्ती है तो वो भी डालना चाहिए उसकी थैली, उससे टेस्ट अच्छा आता है। कोई लोग कॉफ़ी पाउडर भी डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे है तो मैंने क्या किया था कि पहले ही ना एक बाउल में चाय पत्ती जो थी, चाय पत्ती का पानी बना लिया था, उबाल लिया था। फिर उबालने के बाद उसे मैंने छान लिया था। छानने के बाद वो जो छाना था वही पानी और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पानी डाल के मैंने उस चने को बॉईल किया था, ताकि उसमें ना चाय पत्ती वाला थोड़ा टेस्ट आए। इसलिए मैंने ऐसे किया था। जल्दी हो गया तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं सोची सब लोग डालते हैं चाय पत्ती, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, लेकिन मैंने सोचा इस बार ट्राई करके देखती हूँ कैसा बनता है कैसा नहीं बनता। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी गाइस, बहुत ही अच्छी। और यहाँ पे ना लास्ट में मुझसे कुछ चीज़ें हो गई थी, मैं आप लोग को बताऊँगी। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने इसमें ग्राइंडर में टमाटर ग्राइंड करके रख लिया है, तेल चढ़ा दिया था। और उस साइड है तो कुकर भी था। यहाँ पे मसालादानी है। इसमें मैं नॉर्मली हींग डालूँगी, राई ज़ीरा ही डालूँगी। मैं बहुत कम मसाले भी यूज़ की थी, इतने ज़्यादा मसाले भी यूज़ नहीं किया था। एंड इसमें तो हींग डालूँगी मैं, थोड़ा सा हींग तो डालना चाहिए ठंडी के टाइम में तो अच्छा होता है। और गाइस यहाँ पे मुझसे एक गड़बड़ हो गई थी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। आप लोग को लास्ट में बताऊँगी मैं क्या गड़बड़ हुई थी। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी यार, मैं बताऊँगी। एंड यहाँ पे मैं ना चना बॉईल हो गया था तो कढ़ाई थी, तो मैं ना दूर से जो हरी मिर्ची रहते ना उसके ना जो दाने रहते हैं ना वाइट वो अगर पूरी सब्जी में डलता है ना तो मेरे यहाँ ज़्यादा कोई तीखा खाता नहीं, तो हस्बैंड का पेट भी फिर दुखने लगता है।
सो इसलिए जो उसके बीज होते हैं ना वो आपको ना बहुत नुकसान भी देते हैं। सो इसलिए ना उसके बीज थोड़े से निकाल लो। हरी मिर्च के जो बीज रहते हैं वो निकाल दो, वो बहुत नुकसान देता है। एंड उसके बाद मैंने मिर्च इसलिए मैं दूर से डाल देती हूँ और मैं कैंची से ही काट के डालती हूँ, हाथ से नहीं काटती, क्योंकि अगर आप हाथ से काटते हो तो फिर आपके हाथ में मिर्ची मिर्ची का हो जाता है, फिर बाद में आपको बिल्कुल याद नहीं रहता। और आप है तो आँख के पास भी लगा लेते हो, फेस पे आपका हाथ चला जाता है। सो इसलिए मैं कैंची से ही ज़्यादातर काटती हूँ मिर्ची को। एंड यहाँ पे ना अगर आप छोला बॉईल करके रख लोगे ना चने, तो बहुत जल्दी मसाला है तो बन जाता है। एंड यहाँ पे मैं टमाटर भी डाल दिया था। ये सारी चीज़ें अच्छे से तेल में पक गई थी। एंड आप देख सकते हो चना भी बॉयल था। एंड टमाटर डालने के बाद जो मैं मसाला निकाल के रखी थी, हरी धनिया, लाल मिर्च पाउडर और है तो हल्दी, ये तीनों मसाले ही अभी डाला था मैंने। और उन्हें अच्छी तरह से तेल में थोड़ा सा पका लिया था ताकि थोड़ा तेल छोड़ दे। उसके बाद ये जो चना है बॉयल हुआ उसको मैं डालूँगी। जो आपका मसाला है वो अच्छी तरह से पक्का होना चाहिए, नहीं तो फिर वो चीज़ें अच्छी नहीं बनती। सो इसलिए यहाँ पे मैं तो मसाला भी डाल दिया मैंने। और देखिए आप इस तरह से मसाला जब आप डालोगे तो उसको अच्छी तरह से चला दो ताकि ना वो मतलब अच्छे से पक जाए वो। एंड यहाँ पे मैं तो मसाला पक रहा था और है तो जो भी थोड़ी चीज़ें हैं तो वो रख दे रही थी, क्योंकि छोटा किचन है ना तो ज़्यादा मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा मैशी हो, बहुत ज़्यादा फैला रहे। तो जितना हो सके जिस चीज़ की यूज़ नहीं है हमें उन्हें साइड में रख दो तो बेटर रहता है। एंड जो मैंने आलू निकाला था उसको बॉईल किया हुआ उसका छिलका निकाल के मैंने डाल दी थी। एंड उसके बाद इसको अच्छे से उसी में ना चला लिया था, तो अच्छे से ना वो ना मतलब मैश भी हो गया था। तो इसीलिए अगर मैं चने में डालती तो वो चने के साथ साथ चना भी बहुत ज़्यादा मैश हो जाता है, इसलिए मैंने आलू का सिंगल ही कढ़ाई में मैश कर लिया था। एंड उसके बाद मैंने चना डाला था और बस उसको ढका के थोड़ा सा जो छोले भटूरे का मसाला रहता है वो डाला था मैंने लास्ट में। एक बॉईल हो गया तो उसके बाद मैंने डाला था। और जब तक ये डो था तो उसमें हल्का सा ऑयल लगा के मैं ना सॉफ्ट कर रही थी ताकि डो अच्छा सॉफ्ट रहे, ताकि भटूरे अब सॉफ्ट सॉफ्ट बने। और सच में गाइस बहुत टेस्टी बना था छोले भटूरे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। एंड गड़बड़ क्या हुई थी, गड़बड़ ये हुई थी कि ना जो मेरे भटूरे हैं मैंने सारी चीज़ें प्रोसेस आप देखोगे पूरा पूरा मैंने बताया हर एक चीज़, लेकिन जो लास्ट में छोले भटूरे दिखाना है कैसे बना कैसा नहीं वो चीज़ ही दिखाना मैं भूल गई, क्योंकि मैं जब खाने बैठी थी तो फिर मैंने दिखाया नहीं। फिर मैं सोची जान लूँ जब हस्बैंड आएंगे तब मैं दिखाऊंगी, सो तब मैं दिखा दूंगी। और लेकिन उस टाइम मैं बनाने में इतना बिज़ी थी कि मैं बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। और इन्हें वीडियो भी अच्छा भी नहीं लगता इतना, तो फिर मैंने नहीं किया, क्योंकि जब उन्हें पसंद ही नहीं है तो फिर मैं क्यों बनाऊँ, नहीं तो फिर उन्हें गुस्सा आता। सो इसलिए मैंने नहीं किया था। एंड यहाँ पे मैं तो भटूरे बना रही थी अपने लिए, क्योंकि मेरा फास्ट था तो मैं बना के रख ले रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे 4 भटूरे बनाए थे अपने लिए। एंड यहाँ पे 4 भटूरे बनाया था मैंने और मैंने खा लिया था। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आए थे उनके लिए मैं बाद में बनाई थी, क्योंकि ना ये जो भटूरे हैं तो वो गरम गरम ही अच्छे लगते, बिल्कुल भी ठंडा अच्छा नहीं लगता। और वो आते 11:30 बजे, अगर मैं उनके साथ वेट करती उनको देती उसके बाद मैं खाती तो बहुत लेट हो जाता। और मेरा फास्ट भी था, 12 बज ही जाते, क्योंकि हमें बज ही जाता है। ये आए 11:30 बजे थे तो फिर हाथ पैर धोएंगे ये करेंगे तो 12 तो बज ही जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले ही खा लिया था। इन्होंने मैसेज करके भी मुझे बोल दिया था कि तुम खा लेना एंड उसके बाद मैं आऊँगा तो फिर मेरे को दे देना बनाकर। तो इसलिए मैं ऐसा कर लिया था। एंड बहुत जल्दी बन जाता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि छोले भटूरे बनाने में बहुत टाइम जाता है, पर नहीं गाइस, बिल्कुल भी टाइम नहीं जाता है, बहुत कम टाइम लगता है। छोले बस आपके जो हैं तो वो पहले से भिगो कर रखे हुए हो एंड उसमें 4-5 सीटी आप लगा दोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और जल्दी बन जाता है। खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। रोज़ तो कोई नहीं खाता है, कभी कभी ही खाते हैं। और इसमें ना जो खड़े मसाले हैं ना वो बहुत से लोग ऐड करते हैं, बहुत से लोग क्या ऐड किया ही जाता है, लेकिन मैं इसमें खड़े मसाले बिल्कुल भी यूज़ नहीं की, क्योंकि इन्हें मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। सो मैं बिना खड़े मसाले डाल के ही बनाती हूँ और बिना खड़े टेस्टी बनता है।
जो आपके ना भटूरे के मैं टिप्स देना चाहूँगी। जो आप भटूरे जब आप बनाते हो तो ऑयल अच्छा ज़्यादा डालो, क्वांटिटी अच्छी ज़्यादा होनी चाहिए ऑयल की। और जो भटूरे हैं तो उन्हें अच्छी तरह से सॉफ्ट बेल कर, बहुत पतला भी नहीं बेलना है आपको, बिल्कुल भी पतला नहीं बेलना है। एंड उसके बाद अच्छा जब तेल अच्छा गर्म हो जाए ना, तभी आपको डालना है। एंड तभी आपके भटूरे जो हैं तो अच्छे फूले फूले बनेंगे। एंड यहाँ पे मेरे भटूरे बन चुका था, मैंने खा लिया था। एंड उसके बाद ये आएंगे तो इसलिए मैंने पहले, मेरा तो फास्ट था तो मैंने प्याज, मुझे खाना नहीं था, सो इनके लिए मैं काट रही थी प्याज, क्योंकि छोले भटूरे प्याज ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, तो इसीलिए फिर मैं इनके लिए निकाल के रख रही थी ताकि आएंगे तो ज़्यादा लेट नहीं होगा। सब चीज़ पहले से आप करके रख लोगे तो ज़्यादा लेट नहीं होता है। सो इसलिए मैं यहाँ पे भटूरे तो बनाना बस बाकी था, बाकी इसलिए मैंने कांदे और नींबू, नींबू भी मुझे नहीं खाना था पर इनको खाना था, सो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें निकाल निकाल के रख दे रही थी ताकि आए, ज़्यादा टाइम ना जाए। सो यहाँ पे प्याज जो है तो मैं गोल गोल काट लूँगी राउंड शेप में। आप लोग देखे होंगे जब बाहर का जो मार्केट वाला छोले भटूरे होते हैं, जब वो लोग हम लोग को देते हैं तो उसमें उनकी प्लेट में छोले भटूरे प्लस कांदा प्लस अचार भी रहता है। सो वही सारी चीज़ें मैंने डाला था, लेकिन सच में गाइस बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। बिल्कुल भी हम, मैंने जब मैं खुद खा रही थी तब भी मैं फ़ोटो नहीं लिया ना वीडियो लिया, और जब वो खा रहे थे तब भी मेरे माइंड से ही निकल गया चीज़ें, मैंने शूट ही नहीं किया। सो उसके लिए सॉरी। एंड लेकिन आप लोग देख सकते हो मैंने पूरा प्रोसेस बताया आप लोग को कैसे बनाते कैसे नहीं। सो आप लोग इस मेथड से बनाओगे तो डेफिनेटली बहुत टेस्टी बनेगा छोले भटूरे। और सच में बहुत टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कितने लोग ऐसे होते हैं जो आलू कांदा नहीं खाते, कांदा नहीं खाते, आलू कांदा भी नहीं खाते, लहसुन। सो आप तब भी उनके बिना भी आप देख सकते हो बहुत टेस्टी बनता है। सो मैंने तो बनाया था, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, बहुत टेस्टी बनेगा। एंड यहाँ पे मेरी जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैं करके रख दी थी। एंड आप देख सकते हो मैं लास्ट में दिखाई थी, ये देखिए छोले कितने टेस्टी बने थे, दिखने में ही इतने टेस्टी लग रहे, खाने में भी। एंड यहाँ पे ऑयल निकाल के रख लिया था मैं, और यहाँ पे आटा रखा हुआ था। यहाँ कांदे मैंने काट के, कांदा नींबू रख दिया था। एंड बर्तन जो थे मैंने खाया था कुकर में, चने मैंने बॉईल किए थे, वो सारे बर्तन भी मैंने धो लिया था। एंड यहाँ पे मैंने बिस्तर भी लगा के रख दिया था ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना हो। हे एवरीवन, सो अभी मैंने छोले भटूरे बनाया था और मैंने खा लिया है, क्योंकि मेरा फास्ट भी था। सो इसलिए मैंने खा ली, क्योंकि ये आएंगे तो इनको बना के गरम गरम दूँगी, क्योंकि ठंडे अच्छे भी नहीं लगते। और फिर अगर मैं इनको बना के दूँगी फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, फिर दूसरे काम भी रहते। सो इसलिए इन्होंने बोला कि तू पहले ही खा ले, एंड उसके बाद इनको बना के दूँगी। और बाकी मैंने सारे काम कर चुकी हूँ वैसे पहले ही, ताकि मुझे बाद में ना फिर ज़्यादा थकान महसूस ना हो, लेट ना हो, तो फिर काम करने की इच्छा भी नहीं होती। अगर आप कुछ खा लेते हो रात में, ठंडी आ रही है तो और मन नहीं करता। तो इसलिए मैंने पहले से आधे बर्तन वर्तन जो भी था पूरा साफ़ करके रख लिया है। एंड यहाँ पे मैंने बिस्तर भी लगा दिया, देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बिस्तर भी लगा लिया है बस। और अभी ये आते ही होंगे 5-10 मिनट में, और मैं इनको बना के दूँगी। फिर उसके बाद बस जो भी साफ़ सफाई करेंगे एंड उसके बाद सो जाएंगे। सो गाइस चलो ये, सो गाइस बाद में मैं आप लोग से मिलती हूँ। अगर हो सकेगा तो इसके बाद का मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो यहीं पे दी एंड कर दूँगी ब्लॉग को। सो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करना है।